शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए खुदावंद जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद पिता, सबको आशीष बरकत दे, दया कर, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 9 अध्याय। दूसरी बार फसह का मनाया जाना। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै जंगल में मूसा से कहा, इसराइली फसह नामक पर्व को उसके नित्य समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इसराइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै जंगल में फसह को मनाया। जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इसराइलों के संग यहोवा का चढ़ावा नित्य समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह, चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण शुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस की खमीरी रोटी और कड़वे सात पात के साथ खाए और उसमें से कुछ और सवेरे तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नित्य समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाए, तो उसी विधि के और नित्य समय के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारे एक ही विधि हो। निवास स्थान पर अग्निमय बादल, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया, भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती रही। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इसराइली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इसराइली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इसराइली प्रस्थान करते थे और यहोवा की ही आज्ञा से वे डेरे खड़े करते थे। जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वह डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन तक निवास पर छाया रहता तब भी इसराइली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वह यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे। फिर यहोवा की आज्ञा से ही वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वह प्रस्थान करते थे। यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता था तब वह प्रस्थान करते रहते। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इसराइली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता तब वह प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह।